नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपये महीना, कांग्रेस घोषणा पत्र की मुख्य बातें, झारखंड चुनाव में बड़ा ऐलान। खबर में आगे जिक्र होगा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मदरसा एक्ट मामले में बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। खबर में आगे आपको बताएंगे कि 10 साल से भाजपा की सरकार, फिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे आ गए, इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि सीएम बनने के 20वें दिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, लोगों को दिया 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि उपचुनाव की तारीखें टली तो अखिलेश यादव ने कही विस्फोटक बात कि छुट्टी पर आए लोग बीजेपी को हराने के लिए डालने वाले थे वोट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की कृपया करके वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। झारखंड चुनाव 2024, मुफ्त बिजली, महिलाओं को 2500 रुपये महीना, कांग्रेस घोषणा पत्र की मुख्य बातें। जी हां दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र तैयार किया है। इसमें महिलाओं को 2500 रुपये महीना प्रोत्साहन राशि और 250 रुपये यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंगलवार शाम 5 बजे रांची में मैनिफेस्टो की औपचारिक घोषणा करेंगे। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम और राजद से गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। झारखंड की कुल 81 सीटों में से कांग्रेस 30 और जेएमएम 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। करीब 7 सीटों पर राजद ने प्रत्याशी उतारे हैं। पिछले चुनाव में झामुमो 43, कांग्रेस 31 और राजद ने 7 सीटों में प्रत्याशी उतारे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जो प्रमुख वादे कांग्रेस के हैं वो है महिलाओं को पुलिस में ज्यादा नौकरी, सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा, किसानों के लिए 2 लाख तक ऋण माफी, लघु वन उपज के लिए कानून, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए प्रयास, 10,000 से कम आय वाले परिवार की बच्चियों को मुफ्त साइकिल, मॉब लिंचिंग में सख्त सजा का प्रावधान, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपये करना, हर पंचायत में इंटरनेट कनेक्टिविटी और इसी के साथ हर जिले में पुस्तकालय और केंद्रीकृत ई लाइब्रेरी का निर्माण, पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में कमी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रमुख वादे किए गए हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को मदरसा एक्ट मामले में बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को किया खारिज। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट मामले में राज्य की योगी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। दोस्तों, अदालत ने यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखने का फैसला किया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान के खिलाफ नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी साल मार्च के महीने में मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया था। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिस पर 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब फैसला आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ मदरसा संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में 10 साल से भाजपा की सरकार, फिर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए कैसे आ गए, इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में घाटशिला के धालभूमगढ़ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो आदिवासियों की जमीन को अवैध प्रवासियों को हस्तांतरित होने से रोकने के लिए कड़ा कानून लाएगी। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद ने सोमवार को IANS से बात करते हुए कहा कि पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस दौरान घुसपैठिए कैसे देश में प्रवेश कर गए। गृह मंत्री को पहले ये समझना चाहिए कि ये गृह मंत्रालय की बड़ी विफलता है। तमाम एजेंसियों जैसे सीमा सुरक्षा बल के होते हुए भी अगर कोई घुसपैठ कर गया तो क्या गृह मंत्रालय इसे अपनी असफलता मानता है? दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उनके मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि एक भी घुसपैठिया नहीं है, लेकिन चुनावी फायदे के लिए वो झारखंड में जाकर झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना और ध्रुवीकरण करना बंद करें और मुद्दों पर चुनाव लड़ें। आदिवासी मुख्यमंत्री को बिना किसी कारण के जेल में रखने पर झारखंड की जनता सवाल उठा रही है। जनता में गुस्सा है और आदिवासी समाज उस अपमान का बदला लेना चाहता है। इस प्रकार के बयानों से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम बनने के 20वें दिन उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, लोगों को दिया 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ। जी हां दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन सरकार अपने वायदे के मुताबिक
मुताबिक आने वाले समय में प्रदेश में 200 यूनिट मुफ्त बिजली का तोहफा देने जा रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा विधानसभा सत्र के पहले दिन उमर सरकार की प्राथमिकता को गिनाते हुए इस बात की जानकारी दी गई। मुफ्त बिजली का यह तोहफा सभी उपभोक्ताओं को नहीं बल्कि योग्य उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। अगर इस योजना का लाभ बीपीएल उपभोक्ता को मिलता है तो बिजली निगम के 22 लाख उपभोक्ताओं में से 6,53,000 बीपीएल उपभोक्ता इसके हकदार होंगे। हालांकि बिजली की मुफ्त 200 यूनिट हासिल करने वालों में कौन से उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी, इसकी जानकारी बिजली विभाग के किसी अधिकारी के पास नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। छुट्टी पर आए लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट डालने वाले थे। उपचुनाव की तारीख टली तो अखिलेश यादव ने कही विस्फोटक बात। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव की तारीखों में चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। अब इन सीटों पर 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। हालांकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही हो जाएगी। बता दें कि इससे पहले इन विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होना था। वहीं चुनाव को टालने को लेकर अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। चुनाव आयोग उपचुनाव की तारीखों में बदलाव के फैसले के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उनके इस पोस्ट को सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे खिलाफ देखा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। झारखंड में लोगों के लिए काम करने वाले और प्रधानमंत्री को खुश करने वाली सरकार के बीच है मुकाबला, कांग्रेस का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार लोगों के लिए काम करने वाली सरकार और प्रधानमंत्री मोदी एवं उनके मित्रों को खुश करने के लिए काम करने वाली सरकार के बीच मुकाबला है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने झारखंड की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार और वर्तमान की हेमंत सोरेन सरकार की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और अडानी समूह के एक बिजली संयंत्र का भी उल्लेख किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। मतगणना 23 नवंबर को होगी। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। वर्ष 2015 के जून महीने में मोदानी समूह ने झारखंड में गोड्डा जिले के 10 गाँव में कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। झारखंड में तत्कालीन भाजपा राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग से स्थानीय किसानों से 1255 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस प्रक्रिया के दौरान बल प्रयोग और डराने धमकाने की कई खबरें आई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शरद पवार ने दिया रिटायरमेंट का संकेत। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। इस सब के बीच शरद पवार के राजनीतिक संन्यास की भी चर्चा होने लगी है। उन्होंने खुद बारामती में योगेंद्र पवार की प्रचार रैली में अपने भाषण में इसका संकेत दिया है। हालांकि शरद पवार ने कहा है कि वो राजनीति से संन्यास लेने के बाद भी सामाजिक कार्य करते रहेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए योगेंद्र पवार के प्रचार के दौरान शरद पवार ने बारामती में सभा की और इस दौरान उन्होंने अपने संन्यास का संकेत देते हुए कहा कि वो पिछले 55 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हर निजी संपत्ति को नहीं कब्जा कर सकती सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 46 साल पुराना फैसला। जी हाँ दोस्तों, क्या किसी भी निजी कंपनी का सरकार सार्वजनिक हितों के लिए अधिग्रहण कर सकती है? इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सभी निजी संपत्तियों को सार्वजनिक हित वाली घोषित नहीं किया जा सकता, इसलिए सरकार हर संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती। हालांकि सार्वजनिक हित के मामले में उसे समीक्षा करने का अधिकार है और ऐसी स्थिति में वो जमीन का अधिग्रहण भी कर सकती है। अदालत ने इसके साथ ही 1978 के फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि सामुदायिक हित के लिए राज्य किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, हनुमान मंदिर में किया दर्शन, सड़क परियोजनाओं का किया लोकार्पण। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मंगलवार को एयरपोर्ट पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कई कार्यकर्ताओं से चलते चलते मुलाकात की। इसके बाद वो सीधे रायबरेली निकल गए। इस दौरान उन्होंने रास्ते में हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन किए। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने सड़क मार्ग से रायबरेली तक का रास्ता तय किया। इस बीच वो चुरवा हनुमान मंदिर में पूजा करने के लिए भी रुके। रायबरेली पहुंचने के बाद राहुल गांधी दिशा की बैठक में शामिल हुए। लोकसभा के बाद राहुल गांधी का अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में तीसरा और यूपी का 5वां दौरा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम हेमंत का हेलीकॉप्टर क्यों रोका गया? जेएमएम ने राष्ट्रपति को भेजा त्राहिमाम संदेश, चुनाव से ठीक पहले मचा सियासी बवाल। जी हां दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का हवाला देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से रोकने का आरोप लगाया। इस
इसे लेकर पार्टी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से गुहार लगाते हुए त्राहिमाम संदेश प्रेषित किया है। चुनाव प्रचार के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने को लेकर झामुमो इससे पहले भी चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुका है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आवेदन में अपेक्षा की है कि राष्ट्रपति ये जरूर सुनिश्चित करेंगे कि संघर्षरत जनजातीय जनप्रतिनिधियों के हर प्रकार की संवैधानिक सुरक्षा एवं सम्मान को अक्षुण्ण बनाए रखा जाए। राजनीतिक दलों के सभी स्टार प्रचारकों को मिलने वाले विशेष अवसर और प्रावधानों को भी समान बनाया जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त बवाल मच गया है। सीएम हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर रोका गया, उसके बाद त्राहिमाम संदेश राष्ट्रपति को भेजा गया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर